1 लाख रुपीज। आपके पास फोन है, आप फोन से स्टार्ट करो यार। इतना बूम कर गया वीडियो, इतना बूम कर, काफी सब्सक्राइबर ला करके दिए यूट्यूब में। देयर वाज अ टाइम आई वाज पोस्टिंग वीडियोस रेगुलरली, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, एडिटिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन व्यूज एकदम बेकार, बहुत ही डिमोटिवेटिंग होता था। देन आई मेड फ्यू चेंजेस और मेरी एक वीडियो 5 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा क्रॉस कर गई। एंड नो, इट्स नॉट कैमरा, नॉट इवन एडिटिंग एंड नॉट इवन कंसिस्टेंसी। हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर गीतिका रावत, वेलकम टू माय चैनल। मुझे अपना दोस्त समझो, बिकॉज यहाँ पे हम सारी चीजें ऑनेस्टली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कंटेंट क्रिएशन के बारे में अच्छे से जानेंगे और जो भी क्वेरीज हैं उन सबको मिल करके सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, यू ऑलरेडी नो दैट मोस्ट ऑफ माय कंटेंट इज शॉट बाय फोन। मैं मैक्सिमम कंटेंट फोन से शॉट ही रखती हूँ, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है। DSLR मैं रेयरली यूज करती हूँ, मोस्टली फोन से शूट करती हूँ खुद से, एंड बहुत कभी कभी ही मैं हेल्प लेती हूँ। बट आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट एक्चुअली मेक्स अ वीडियो ग्रो। बेसिकली गुड वीडियोस डोंट गो वायरल, वॉचेबल वीडियोस गो वायरल। शुरुआत में स्पेशली आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बिकॉज ऑफकोर्स आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत सालों से हैं, उनका कंटेंट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होता है। बट अगर आपको ये लगता है कि क्वालिटी ही मैटर करती है एक वीडियो की ग्रोथ के लिए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इट इज नॉट अबाउट क्वालिटी, इट इज व्हाट अबाउट यू आर गिविंग टू योर ऑडियंस। सारे क्रिएटर्स अलग अलग तरीके से अपनी ऑडियंस को कैच करते हैं। कुछ क्रिएटर्स अपने हाई क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि वो बहुत शुरू से ही उस तरीके से बना रहे होते हैं, उसी में उन्होंने इतना अपडेट कर दिया कि नाउ दे हैव अ बंच ऑफ फॉलोअर्स हु आर फॉलोइंग देम फॉर दैट क्वालिटी। बट मैं जो हूं यहाँ पे, बिकॉज मैं फोन शॉट वीडियोस यूज करती हूँ, तो मेरी बहुत सारे ऐसे कंटेंट में चीजें होंगी जिससे लोग कनेक्ट होते होंगे। मे बी बिकॉज मैं बहुत रॉ रखती हूँ, बहुत रियल रखती हूँ, मैं वीलॉग्स बनाती हूँ बीच बीच में, आई ट्राई टू क्रिएट दैट ह्यूमन कनेक्शन। तो बहुत सारे लोग उस वजह से मुझे फॉलो करते हैं। सो हर क्रिएटर का ना अलग अलग रीजन होता है, हर फॉलोअर का अलग अलग रीजन होता है आपको फॉलो करने का। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट गुड वीडियोज दैट गो वायरल, लाइक इट डज नॉट हैव टू बी वेरी हाई क्वालिटी, बट इट हैज टू बी अ वॉचेबल वीडियो। वही करो जो आपको अच्छा लगता हो। आप अपने आप पे कोई भी चीज फोर्स नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपका जिस चीज में मन लगेगा, आपका पैशन बनेगा, आपको यू टेक इट एज अ हॉबी, यू टेक इट एज फन, तो वो चीजें और ज्यादा निखर करके आती है। बट एट द सेम पॉइंट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि आपका जो फॉलोअर बेस बन गया है। सपोज करो आप एकदम बिगनर हो, तब तो आपके कोई फॉलोअर्स ही नहीं है, तो अभी तो आपका काम है बस पोस्ट करते रहना है, जितना हो सके कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक सपोज करो आपके 40,000 20,000 फॉलोअर्स अबव हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपके फॉलोअर्स आपको किस रीजन से फॉलो कर रहे हैं। वो रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है, उस पर कंसिस्टेंट रहना भी बहुत जरूरी होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जितना हो सके मैक्सिमम अपने फॉलोअर्स को वो दो जो वो देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये बात आप समझ लो कि आप वीडियो में अगर कुछ भी यूजफुल दे रहे हो, जो उनको लग रहा है कि कि ये सेवेबल है, ये ऐसा है जो वो शेयर कर सकते हैं लोगों से। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो फिर आप ऑब्वियसली फनी वीडियोस बनाओगे, तो ऐसी वीडियोस बनाओगे जो लोग शेयर करेंगे। अगर आप मेरे जैसा फैशन या ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो आप ऐसा कुछ बनाओगे जो आपको लगता है कि यार वो मच नीडेड है। हो सकता है मैं ऐसे करूँ, जैसे सपोज करो मेरी हुडेड आइज है, तो मेरा बहुत ज्यादा ब्यूटी का कंटेंट ना हुडेड आइज पे फोकस्ड रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कैसे हुडेड आइज को पे काम करना चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्योंकि एक इंडिविजुअल हो, आपका चेहरा अलग है, आपका पहनने का तरीका अलग है, अगर आप फैशन कर रहे हो हर चीज अलग होती है। तो लोग आपकी पर्सनैलिटी के लिए आपको फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं फॉलो करते हैं कि वो वही सेम चीज जो दूसरा क्रिएटर कर रहा है वो आप में देखें। आपको कुछ ना कुछ इंडिविजुअल, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपने अंदर ही। एंड ऑफकोर्स दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स एंड कॉम्पिटिशन तो फॉर श्योर ज्यादा है। बट एट द सेम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, तो इट इज बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअलिटी। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक बहुत सारे लोग बॉडी पॉजिटिविटी करते हैं, बहुत सारे लोग एक्ने जर्नी दिखाते हैं, PCOS जर्नी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे यूट्यूब में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे जो मुझे शायद इस वजह से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्पाइन टीवी जर्नी, जिससे मेरे लास्ट के 2 ईयर काफी ज्यादा खराब हुए, उसको शेयर किया। एंड उसके आगे के मैं वीलॉग्स बना रही हूँ, उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि आगे मेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो बहुत सारे लोग ना उन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं। तो आप एज एन इंडिविजुअल उनको क्या दे रहे हो, वो उनके लिए यूजफुल है कि नहीं, वो रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है। your video is not interesting in the first 2 seconds, then तो it's over। मैं ये नहीं कहूंगी कि यार मैं इतने सालों से कर रही हूँ तो मुझे भी पता चल गया कि मेरा क्या हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट कोशिश मेरी यही रहती है कि हर वीडियो में एटलीस्ट मैं फर्स्ट 2-3 सेकंड ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करूं जिससे लोग आगे का वीडियो देखें। ये मेरा एक वीडियो है जो रिसेंटली मैंने एडिट किया था।
तो मुझे ऐसा लगा कि यार आई वांटेड टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस। जैसे कि स्पेशली मेरे यूट्यूब पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बात करती हूँ लोगों से, जब भी मैं वीलॉग्स डालती हूँ जिसमें मेरा बोलने वाला पार्ट होता है, तो दे आर पीपल हु लाइक लिसनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे मुझे उस टाइप के सब्सक्राइबर मिलते हैं या व्यूअर्स मिलते हैं जो मेरे को बोलते हुए स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि मैंने कैसे की है ये चीज। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि हेयर एक्सेसरी दिखाई थी, तो आई एम टॉकिंग। लेकिन जब मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली तो इट डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल, एंड ऑनेस्टली मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मुझे पता था कि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या तो फिर वो टॉकिंग वीडियो कुछ ऐसा कुछ मे बी मैं वीलॉग बना रही हूँ बाहर जाते हुए, मार्केट का बना रही हूँ, विच इज लाइक माई यूजुअल एंड माई वायरल रील्स, जिसमें मैं ज्यादातर बातें करते हुए बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ क्या नहीं जा रही हूँ। बट वो ना मिल करके उनको एक एक प्रोडक्ट, एक छोटे से प्रोडक्ट के बारे में इतना लंबा मैंने वीडियो बनाया, तो इट डिड नॉट वर्क वेल ऑन इंस्टाग्राम। सो दैट मीन्स मैंने क्या किया कि मैंने डिलीट करके उसका दूसरा फॉर्मेट बनाया जो सिर्फ एक म्यूजिक वाला फॉर्मेट था, और जो बहुत जल्दी में खत्म हो गया। इससे मुझे क्या हुआ, इससे मेरे को व्यूज मिल गए और मेरे को रीच भी बहुत ज्यादा मिल गई। तो अगर आपको देखना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर के देखना। यूट्यूब का सबसे अच्छी बात ये है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर, मैं आपको एक टिप देती हूँ कि यूट्यूब के शॉर्ट्स में अगर आपको शुरू में लग रहा है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, बिलीव मी, मेरा एक शॉर्ट है जो इतने ज्यादा व्यूज उसने मुझे लाके दिए, आई थिंक 800K से ऊपर व्यूज है। इट्स नॉट मिलियन येट, बट मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में मिलियन हो जाएगा, बिकॉज उस पर कंटिन्यूस एंगेजमेंट आता है। एंड बिलीव मी, जब मैंने वो डाला था उस पर मुश्किल से 1000 व्यूज आए थे, एंड अचानक से 3 महीने बाद वो वीडियो एकदम पॉपअप किया, एंड दैट वीडियो इंडिविजुअली अर्न मी अराउंड 1 लाख रुपीज फ्रॉम एफिलिएट। लाइक ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था YouTube पे, बिकॉज YouTube पे अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। आई अटैच माय कूपन कोड एंड एफिलिएट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, एंड दैट वीडियो लिटरली बॉम्ब्ड अप आफ्टर फ्यू मंथ्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बी पॉजिटिव। YouTube शॉर्ट जो है ना कभी भी आगे जाकर के पॉपअप कर देते हैं, यू नेवर नो। सो कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट, डोंट स्टॉप। नेक्स्ट इज कीपिंग योर ऑडियंस वॉचिंग। लाइक अगर उनको वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है वीडियो में, अगर 2-3 सेकंड के बाद उनको लग रहा है यार ये वीडियो तो बोरिंग होने लग रहा है, तो ऑफकोर्स दे विल लूज इंटरेस्ट एंड इवेंचुअली यू विल लूज द व्यूअर्स, एंड उससे आपका रीच भी इफेक्ट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो मेरी काफी मिलियन व्यूज में गई थी, इसको भी मैंने 2 बार डाला था, एंड दोनों बार ऑडियंस जो आप देख सकते हो जो व्यूज है वो बहुत डिफरेंट है, नो डाउट दोनों ही 1 मिलियन क्रॉस किए, बट एक वीडियो बहुत ज्यादा, आई थिंक 5 मिलियन से ज्यादा हो गया है, और दूसरी वाली वीडियो उससे थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें थोड़े बहुत बिट्स एंड चेंजेस किए थे। स्टार्टिंग का जो हुक है मैंने एक वीडियो में थोड़ा छोटा कर दिया था और एक में बड़ा रहने दिया था, तो दैट मेड ऑल द डिफरेंस। ऊपर से मैंने उस वीडियो को पूरा बहुत एंगेजिंग रखा था, बिकॉज आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच था, तो मैंने रिवील शुरुआत में नहीं किया, मैंने एंड में रिवील किया। आई शोड लाइक दिस इज लाइक माई हुक थिंग विच आई ऑलवेज डू, कि एंड में जो फाइनल रिजल्ट होता है वो जरूर दिखाती हूँ। जरूरी नहीं कि जब भी आप कंटेंट शूट करो जैसा आपने सोचा हो वैसा होकर के आए। तो उस दिन मैं सही बताऊं तो दिवाली का टाइम था, तो हम लोग इतने बिजी थे कि मुझे भी टाइम नहीं मिला था। मैंने वो वीडियो ऐसे ही बनाती थी, इट वाज नॉट फॉर कंटेंट, इट वाज जस्ट लाइक दैट। आई वाज जस्ट शूटिंग माय हस्बैंड, एंड लेटर ऑन आई फेल्ट दैट यार इसका कंटेंट बनाती हूँ, बिकॉज आउटफिट बहुत अच्छा बन के आया था, सो दैट्स व्हाई। बट ऑब्वियसली दैट वीडियो गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज। आई डिड नॉट हैव अ वेरी नाइस एंडिंग टू इट, बट एट द सेम पॉइंट दैट that created a curiosity in a lot of people, तो इस वजह से मुझे काफी व्यूज मिल गए उन दोनों वीडियोस में। So इसीलिए ना कभी कभी क्या होता है ना, कंटेंट में आपको ना थोड़ा सा एक स्पाइस डाल देना चाहिए, कभी कभी कुछ सरप्राइज एलिमेंट डाल देना। जैसे मैंने एक दीपिका पादुकोण वाला आउटफिट बनाया था, मैं ऑब्वियसली जब मैंने बनाया था तो मैं श्योर नहीं थी कि यार ये सेम टू सेम बन के आएगा भी नहीं कि नहीं। ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण का कहाँ इतना एक्सपेंसिव आउटफिट और कहाँ मेरा इतना अफोर्डेबल आउटफिट, तो मैं श्योर भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने शूट करके रखा, और जब मैंने डाला तो इट हैड दिस सरप्राइज एलिमेंट एंड इवेंचुअली पीपल लाइक्ड इट और लॉट। तो आप अपनी तरफ से कोशिश तो करते रह सकते हो, आपको बस एक थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट डालना है। आई जस्ट मेड श्योर कि मैं थोड़ी स्टोरीज उसकी डालूं उस आउटफिट में, एंड मेरे को स्टोरीज पे बहुत ज्यादा लाइक्स मिले, बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा कि कहाँ से आउटफिट बनाया, कैसे बनाया, क्या किया, तो देन दैट मोटिवेटेड मी। सो इंस्टाग्राम तो आपके लिए अच्छी चीज है कि इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज पोस्ट कर सकते हो, यू विल ऑलवेज गेट मोटिवेटेड, बिकॉज आपको इतने लाइक्स मिल जाते हैं स्टोरी पे कि आपको समझ में आ जाता है कि ओके फाइन आई कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट। तो इस पे आप उतने एंथुसियाज्म से वर्क करते हैं। सो वायरलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करो दीपिका पादुकोण अचानक से, मैं आपको एग्जांपल अपना ही दे रही हूँ, दीपिका पादुकोण अचानक से न्यूज में आई, तो अगर उसी टाइम पे आप उसका कोई वीडियो डालोगे और आपके पास अगर बना हुआ है, ये मैं एक टिप दे रही हूँ कि अगर उस टाइम पे कुछ चीज उससे रिलेटेड डालोगे तो हमेशा वो अच्छी ही जाती है। सारी वीडियोस फोन से शॉर्ट है, तो आप सोच सकते हो कि कैमरा इज एक्चुअली नॉट दैट इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसे क्रिएटर हो जिसमें आप इनिशियली आप सोचो कि नहीं भाई मुझे तो आई वांट सम सिनेमैटिक वीडियोस, जैसे बहुत सारे
क्रिएटर जो बहुत सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं एंड दे आर डूइंग गुड इन दैट, बिकॉज इनिशियल से लेके एंड तक उनका गोल ही वही था कि भाई हमें तो सिनेमैटिक ही बनाना है, उनका फोटे ही वही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम टू सेम उनको कॉपी करना है। अगर आपके पास फोन है आप फोन से स्टार्ट करो यार, फोन से स्टार्ट करो, और आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा एक टाइम आएगा जब आप अपग्रेड कर लोगे कैमरे में, अगर आपका बहुत ज्यादा मन है तो। मैंने आज तक नहीं, मैं चाहती तो मैं कर सकती हूँ, लाइक राइट नाउ ऑल्सो ये जो वीडियो मैंने अभी शूट की है ये कैमरे से है, मेरा फोन यहाँ पे है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंस इन क्वालिटी, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट बिलीव मी मेरा लास्ट वाला वीडियो जो फोन से शॉट था वो भी बहुत अच्छा चला था। तो सही बताओ तो अभी मेरे फोन में मेमोरी का इशू था, तो इस वजह से मैंने कैमरे से शूट किया, अदरवाइज आई वुड हैव लव शूटिंग विद माय फोन। प्लस आई एम शूटिंग इन इंडोर, सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर कैमरा, क्योंकि इंडोर में अगर आपके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सनलाइट में अगर आप शूट करोगे तो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप फोन से भी शूट करोगे तो बहुत सुंदर होकर के आएगा, बट रात में क्या होता है ना, लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज्यादा सेट करनी पड़ती है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम एंड आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग विद कैमरा। So, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग वेरी फ्रेश, देन कीप दी स्टेप्स इन माइंड। पहले तो आपका हुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप इनिशियल लेवल पे हो तो अभी आपके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो आप अगर हुक स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो आपको कोई क्यों देखेगा। सो यू मेक श्योर कि आप एंड में जैसा भी रखो, लेकिन एटलीस्ट हुक को स्ट्रॉन्ग रखो। उसके बाद कोशिश करो ऑफ कोर्स कि कुछ रिलेटेबल आगे स्टफ हो, और जितना हो सके ना वीडियो को थोड़ा छोटा सा रखो, और जितना हो सके इंगेजिंग रखो कि मतलब फटफट फटफट खत्म हो जाए म्यूजिक के साथ हो, और बहुत ज्यादा इट शुड बी वेरी, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दोगे और कुछ भी वायरल हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ अच्छा सा हुक रख दो स्टार्टिंग में, और कुछ इंगेजिंग सा कंटेंट रख दो, बस जितना हो सके उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो। अगर आप टॉकिंग वाले वीडियोस बनाना चाहते हो, आप रखना ही चाहते हो कि यार मेरे को तो टॉकिंग ही बनाना है हमेशा, तो आप उसी में करो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो और आप यू जस्ट नीड अ मोटिवेशन, आई विल सजेस्ट कि यू स्टार्ट विद, और स्पेशली अगर आप कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंट अभी नहीं हो, जो आई एम श्योर कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते रहोगे धीरे धीरे कैमरे के सामने आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स नॉट नेसेसरी टू टॉक, इट्स नॉट इवन नेसेसरी टू डू वॉइस ओवर, बिकॉज वॉइस ओवर इज अनदर स्ट्रेस लेवल, बिकॉज वॉइस ओवर के लिए आपको स्पेस देखनी पड़ती है जहाँ पे आवाज कम आ रही हो, या माइक लेना पड़ता है अगर आपके आवाज ज्यादा आती हो, तो ये सब का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप म्यूजिक लगाओ वीडियोस पे, आप ऐसी वीडियोस बनाओ जिसमें बस आपको शूट करना है, कुछ कंटेंट लेना है। अगर आपको, मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपको कैमरा फेस नहीं भी करना है तो आजकल यूजीसी इज सच अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु रियली डोंट लाइक फेसिंग द कैमरा मच और हु आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो आप यूजीसी के स्टाइल में आप सिर्फ अपने फोन को यूज करो कुछ प्रोडक्ट शॉट्स लेने। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अकाउंट्स ग्रो थ्रू दैट, स्पेशली यूजीसी कैटेगरी। और अगर आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, तो कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट रख लो कि जैसे सपोज करो आपने अनबॉक्सिंग दिखा रहे हो, तो अगर आप बॉक्स बंद दिखा रहे हो, आप बस शुरू में आप बस एक ब्लरी सा इमेज दिखा रहे हो शुरुआत में कि ओके फाइन ये मैंने लैंप लिया या कुछ लिया, आधा दिखा रहे हो उसको, उसके बाद लास्ट में जाकर के उसका फाइनल लुक कुछ सुंदर सा दिखा दो, तो उससे वीडियो पूरी अच्छी हो जाती है। जैसे कि मैं अपने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में करती हूँ, सारा फोन से शॉट होता है, शुरुआत में सारा प्रोसेस दिखा रही हूँ, जिसमें मैं लिटरली ऐसी ऐसी जगहों पे जाती हूँ, मतलब अगर आप शॉप्स पे जा रहे हो तो लाइटिंग भी अच्छी नहीं होती है, फ्लैश भी क्या ही यूज करते हो आप हड़बड़ी में, तो सब कुछ एकदम अगर बेकार भी चल रहा होगा तो भी एंड में जाकर के यू जस्ट हैव टू शूट फ्रॉम योर फोन सम नाइसली, इफ यू आर नाइसली ड्रेस्ड, एंड बिकॉज आई एम अ फैशन क्रिएटर, ब्यूटी क्रिएटर, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा रेडी होकर के अगर फोन से भी शूट करके लास्ट में डाल दोगे तो ऑफ कोर्स दैट विल गेट यू अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, दैट विल गेट यू लॉट ऑफ प्रेजेस। लोगों को अच्छा लगता है अच्छे कपड़े में देखना, अच्छे से सजे हुए देखना। ऑब्वियसली अगर मैं अच्छे से नहीं बाल बनाऊंगी, अच्छे से मेकअप नहीं करूंगी, ऑनेस्टली तो मैं चाहती यही हूँ कि यार लोग ऐसे ही पसंद कर ले मुझे, क्योंकि मेरा बस चल रहा है तो मैं कुछ भी मेकअप ना करूँ, मैं लिपस्टिक भी ना लगाऊं, बट येस ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उससे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। दिस इज व्हाट आई फील, एंड यू फील अ लिटिल कॉन्फिडेंस। सो डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। अगर आपको जैसा पसंद है वैसे करो, बस लास्ट में कुछ एस्थेटिक से शॉट डाल दो जो कि आराम से फोन से शूट हो जाता है। एक और चीज जो आप ऐड कर सकते हो वो है टेक्स्ट। इन केस आप बिगिनर के लेवल से थोड़ा आगे जा चुके हो और आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, देन डेफिनेटली इंट्रोड्यूस टेक्स्ट इन योर वीडियोस। मैंने भी शुरुआत में कहते हैं मैं बहुत बोल्ड में, सपोज करो अफोर्डेबल फाइंड बनाना है तो मैं बहुत बड़ा बोल्ड में अफोर्डेबल Amazon फाइंड बनाती थी, अफोर्डेबल में इंदिरा फाइंड बना दिया, कुछ भी जो आप बना रहे हो उसको खूब बड़ा अगर बोल्ड में लिखोगे तो आई एम 100% श्योर दैट इज गोना ग्रैब अटेंशन ऑफ पीपल, स्पेशली इफ दे डोंट नो यू, इफ यू आर न्यू टू कंटेंट क्रिएशन और आपको लग रहा है यार पता नहीं मैं डालूंगी तो कोई देखेगा भी कि नहीं, तो टेक्स्ट आर रियली गोना हेल्प यू। अगर आपको टेक्स्ट डालना सीखना है या एडिटिंग बेसिक सीखनी है तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाकर के देख लेना। एंड ट्रस्ट मी यार, अगर मेरी वीडियोस इतने मिलियन व्यूज जा सकती ना तो आपकी भी फोन शॉट से आराम से जा सकती। यू रियली डोंट नीड अ फैंसी और वेरी एक्सपेंसिव कैमरा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफी ज्यादा गप्पे मार ली मैंने आप लोगों के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन जर्नी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स। एट द सेम पॉइंट गो एंड कमेंट डाउन एंड टेल मी, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग किस बारे में जानना चाहते हो ज्यादा। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपनी कंटेंट क्रिएशन के बारे में डाली थी वो थी कि मैंने कैसे फोन से कैसे मैं शूट करती हूँ। तो उसमें नीचे कमेंट कई सारे आए थे कि हाउ आई मतलब दे वांट टू नो कि कैसे एडिटिंग करें। तो मैंने बहुत बेसिक सी एडिटिंग भी डाल रखी है। अगर आपने मिस कर दिया वीडियो वो देख लेना। तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बता दो यार, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे नेक्स्ट क्या बनाना है। नहीं तो मैं ऐसी बक करती रहूंगी, सबका सर खाती रहूंगी। नेक्स्ट टाइम गोना शो यू हाउ आई प्लान माय कंटेंट सो आई नेवर रन आउट ऑफ आइडिया। सो मेक श्योर यू वॉच इट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी काम की वीडियोस बनाती रहूं। लव यू, बाय बाय।